ज्योतिष के अनुसार ओपल को शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न माना गया है। शुक्र मतलब वीनस, और जब हम ओपल की बात करते हैं तो ओपल तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपल्स डिफरेंट वैरायटीज में होते हैं, इथोपियन ओपल्स भी होता है। एक ऐसा रत्न जिसको हमेशा लग्जरी के साथ जोड़ा गया है। लग्जरी मतलब जीवन में पैसा, जीवन में लग्जरी, जीवन में अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। तो एक ऐसा रत्न है, और जिनका आपने ये भी ज्योतिष में भी सुना होगा प्रकांड पंडितों से कि जिनके ग्रह, उनकी कुंडली में, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, अगर शुक्र ग्रह कारक ग्रह है और वो अच्छे स्थिति में है शुक्र ग्रह, तो जीवन में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। पैसा ही पैसा बरसेगा आपको। थोड़ा सा कार्य करिए, पैसा बरसेगा, आपका नाम होगा, सौंदर्य होगी, आपके चेहरे पे चमक होगी, हर कोई आपको पूछेगा। ऐसा है शुक्र ग्रह, बहुत खास है। और ओपल उसका प्रतिनिधित्व रत्न माना गया है। ओपल कह रहे हैं, हीरा भी आप पहन सकते हैं, लेकिन हीरा हर कोई अफोर्ड नहीं करता, तो जनरली ओपल आप पहनते हैं। तो ये एक ऐसा रत्न है जिसके बारे में कहा गया प्रेम और सौंदर्य में सफलता मिलती है। ओपल को रत्न को पहनने से प्रेम और सौंदर्य में सफलता मिलती है। प्रेम मतलब शादी की बात की भी हम बात करते हैं, और सौंदर्य जो आपके चेहरे का सौंदर्य है। दूसरे हम बात करते हैं धन और मौखिक सुविधाएं। धन है आपके पास, पैसा है, मनी है। कहते हैं ईच एंड एवरी प्लेजर दैट यू हैव इन योर लाइफ दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू ओपल जेमस्टोन। फिर हम बात करते हैं जीवन में खुशहाली और समृद्धि, क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाएगा, जब आपके पास अथाह दौलत आ जाएगी, जब आपकी हर कोई आपकी बात सुनेगा, जब आपका मन प्रसन्न रहेगा, जब आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तो जीवन में खुशहाली और समृद्धि तो आनी ही है आपके। उसके बिना तो नहीं आएगी। खुशहाली भी आएगी आपके, आप में समृद्धि भी आएगी, और इससे होगा क्या, आप में मानसिक शांति आपको मिलेगी। इस जीवन में जो आपने पृथ्वी लोक पे जो आप गुजार रहे हैं, इस जीवन में जिस कार्य के लिए जो आप आए हैं, वो कार्य संपूर्ण होता है। ओपल रत्न इतना इंपॉर्टेंट रत्न माना गया है। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि ओपल रत्न को जब आप धारण करें, प्रकांड पंडितों से आप पूछे। पहली तो बात तो ये कि मार्केट में ये प्रचलित है कि ऑस्ट्रेलिया का ओपल सबसे अच्छा होता है। तो अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये उस समय की बात है कि जब ओपल होता क्या है, बेसिकली एक मिट्टी और पानी का कॉम्बिनेशन होता है धरती के अंदर, दैट इज कॉल्ड एन ओपल जेमस्टोन, और उसके ऊपर से अलग अलग कलर की लाइट्स निकलती है, दैट इज कॉल्ड, उस अफेक्ट को कहते हैं ऑपुलेसेंस अफेक्ट। हल्की सी लाइट पड़ती है क्योंकि अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं और अलग अलग तरह का उनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है। जब ये धारणा हुई, जब वैदिक ग्रंथों में इस चीज के ओपल के बारे में लिखा गया है, या जब प्रकांड पंडितों ने इसके बारे में बोला ऑस्ट्रेलियन ओपल के बारे में, तो उस समय ओपल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, और कहीं इसकी माइंस थी नहीं। और कहीं अगर थी भी तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी माइंस थी, कोई बड़ी माइंस नहीं थी इसकी। तो मेजर ओपल वहीं से आता था। लेकिन 1980-90 के दशक ने पूरी स्थिति को उलटफेर कर दिया। मेजर ओपल जो आने लगा, हर तरह के ओपल, बड़े ओपल, छोटे ओपल, वो आने लगा इथोपिया से, अफ्रीकन कंट्री से। उसने बाजार पे ऐसा कब्जा किया कि आज की डेट में अगर आप देखें तो 70 से 80% जो ओपल आता है वो इथोपिया का आता है, जो आप ज्वेलरी में पहनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ओपल और दूसरा और इथोपिया के ओपल में एक खासियत और होती है कि इसके अंदर जो लाइट आती है, जो चमक आता है, जो ओपलेसेंस का जो इफेक्ट आता है, मल्टी कलर्ड लाइट्स जो निकलती हैं, वो कहीं ज्यादा होती है ऑस्ट्रेलिया के ओपल से। हाइट होती है, आसानी से आप अंगूठी बना सकते हैं इथोपिया के ओपल में। अब ऑस्ट्रेलियन ओपल की जब हम बात करते हैं तो पतले होते हैं, चपटे होते हैं, अंगूठी बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है, चमक भी नहीं होती इसमें। आपकी इच्छा है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के ओपल लेने में संतुष्टि मिलती है, देखिए संतुष्टि का वर्ड मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि पहली बात तो है ऑस्ट्रेलिया के ओपल कहीं ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इथोपिया ओपल के है, दोनों एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों का एक ही है, तो ऑस्ट्रेलिया का ओपल कहीं ज्यादा कॉस्टली होंगे इन कंपेरिजन टू इथोपिया ओपल। सेकेंडली हाइट इन पे कम होती है। थर्ड जो हम बात करते हैं, इसमें जो कलर, प्ले ऑफ कलर इफेक्ट जिसे ओपलेसेंस कहा गया है, वो बहुत कम होता है, डल होते हैं इथोपिया के ओपल के मुकाबले।
vibrancies.com जो हमारी वेबसाइट है, वहां पे आपके ऑस्ट्रेलिया के ओपल्स भी आपको मिलेंगे, आपको इथोपिया के भी मिलेंगे। जैसी आपकी श्रद्धा हो आप वैसा लेके उसकी रिंग बनवा सकते हैं। आप रिंग ही बनाइएगा, पेंडेंट या ब्रेसलेट मत बनाइएगा, क्योंकि रिंग आपको ज़्यादा फायदा देगी। अब आगे हम बात करते हैं कि आपके शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह की जब हम बात करेंगे तो मैं सिर्फ ये आपसे बोलूंगा, योग कारक ग्रह शुक्र होना चाहिए आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में स्थित हो शुक्र, तभी पहनिएगा ओपल, अदरवाइज मत पहनिएगा। फायदे की जगह नुकसान हो जाएंगे आपको। आपके पंडित जी से पूछ लीजिएगा, जो भी आपके ज्योतिषी हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह इस चीज़ को बता पाएंगे, क्योंकि ग्रहों की पोजीशंस बदलती रहती है। तो आपका योग कारक ग्रह क्या, उस हिसाब से आप पहनिएगा। जब आप इसको पहनेंगे तो मान के चलिए कि मानना क्या, सोचना ही नहीं है आपको, फिर हर चीज़ आपके पक्ष में। इतना इंपॉर्टेंट रत्न है। तो टू समराइज अगर मैं कहूँगा तो अब मैं इंग्लिश में आपको बोलूँगा कि ओपल इज जनरली वेयर टू अट्रैक्ट लव एंड रोमांस। It promotes creativity, it promotes inspiration in life, it brings good luck and financial abundance in life, and it enhances spiritual awareness. तो लव एंड रोमांस भी हो गया आपका मनी भी हो गया इसके अंदर, आपकी क्रिएटिविटी भी हो गई, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी हो गई। और क्या चाहिए आपको लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ओपल का शो, जरूर बताइएगा मेरे को। मेरा नाम अरिहंत है, vibrancies.com की तरफ से।